जब माता सीता का हरण हो गया तो प्रभु राम और लक्ष्मण उन्हें खोजते हुए दक्षिण की ओर चल पड़े। वे घने वनों, पर्वतों और नदियों को पार करते हुए आगे बढ़ते रहे। मार्ग में उन्हें कबंध नामक राक्षस मिला, जिसका उद्धार करके उन्होंने ऋष्यमूक पर्वत का मार्ग जाना। ऋष्यमूक पर्वत पर वानरराज सुग्रीव अपने कुछ साथियों के साथ रहते थे। उनके बड़े भाई बाली ने उन्हें राज्य से निकाल दिया था और उन्हें मारने की धमकी दी थी। इसलिए सुग्रीव भयभीत होकर इस पर्वत पर छिपे रहते थे, क्योंकि बाली को श्राप था कि वह इस पर्वत पर नहीं आ सकता। एक दिन सुग्रीव ने पर्वत से नीचे देखा तो दो दिव्य युवकों को आते हुए देखा। वे धनुष बाण लिए हुए थे और उनके तेज से ऐसा लग रहा था मानो साक्षात देवता पृथ्वी पर उतरे हों। सुग्रीव घबरा गए। उन्हें लगा कि कहीं बाली ने इन योद्धाओं को उन्हें मारने के लिए तो नहीं भेजा। उन्होंने तुरंत अपने परम विश्वासी मित्र हनुमान को बुलाया। हनुमान पवन पुत्र थे, अत्यंत बुद्धिमान, बलवान और राम भक्ति के लिए ही जन्मे थे। सुग्रीव ने कहा, हनुमान, नीचे दो अपरिचित योद्धा आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वे मित्र हैं या शत्रु। तुम जाकर उनसे मिलो और पता लगाओ कि वे यहां क्यों आए हैं। यदि वे शत्रु हैं तो हमें सावधान रहना होगा। हनुमान ने कहा, प्रभु, आप निश्चिंत रहें, मैं अभी जाकर इनका परिचय लेता हूं। हनुमान ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और पर्वत से नीचे उतरे। वे राम और लक्ष्मण के पास पहुंचे और अत्यंत विनम्रता से बोले, हे महान योद्धाओं, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप दोनों देवताओं के समान प्रतीत होते हैं। कृपया बताइए कि आप कौन हैं और इस निर्जन वन में किस उद्देश्य से आए हैं। आपके दर्शन मात्र से ही मन को शांति मिल रही है। लक्ष्मण ने हनुमान की मधुर वाणी सुनी तो मुस्कुरा दिए। उन्होंने राम की ओर देखा और कहा, भैया, इनकी वाणी कितनी सुंदर और शिष्ट है। ऐसे ज्ञानी और गुणवान व्यक्ति से मिलना सौभाग्य की बात है। प्रभु राम ने भी हनुमान को ध्यान से देखा। वे समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने कहा, हे विद्वान ब्राह्मण, हम अयोध्या के राजकुमार हैं। मेरा नाम राम है और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। हम अपनी पत्नी सीता को खोज रहे हैं, जिनका हरण एक राक्षस ने कर लिया है। हम दक्षिण दिशा में उनकी खोज करते हुए यहां तक आए हैं। हनुमान के हृदय में एक अलौकिक अनुभूति हुई। उन्होंने सोचा, ये तो वही प्रभु राम हैं जिनकी कथा मैंने सुनी है। ये साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं। हनुमान तुरंत अपने असली रूप में आ गए और प्रभु राम के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपका दास हनुमान हूं। मैं पवन पुत्र हूं और वानरराज सुग्रीव का सेवक हूं। आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं आपकी सेवा में सदा तत्पर रहूंगा। प्रभु राम ने हनुमान को उठाया और गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, हनुमान, मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूं। आज से तुम हमारे साथी हो। हम एक साथ मिलकर सीता को खोजेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। हनुमान ने कहा, प्रभु, मेरे स्वामी सुग्रीव भी आपसे मिलना चाहेंगे। वे अपने भाई बाली से पीड़ित हैं और आपकी शरण में आना चाहते हैं। कृपया आप उनसे मिलें। प्रभु राम ने कहा, अवश्य, हम सुग्रीव से मिलेंगे और उनकी सहायता करेंगे। हनुमान ने प्रभु राम और लक्ष्मण को अपनी पीठ पर बिठाया और ऋष्यमूक पर्वत पर ले गए। जब सुग्रीव ने प्रभु राम को देखा तो उनका हृदय भी श्रद्धा से भर गया। प्रभु राम ने सुग्रीव को वचन दिया कि वे बाली का वध करके उन्हें उनका राज्य वापस दिलाएंगे। सुग्रीव ने वचन दिया कि वे अपनी पूरी वानर सेना के साथ सीता की खोज में सहायता करेंगे। हनुमान ने प्रभु राम के चरणों में अपना शीश रखा और कहा, प्रभु, आज से मेरा जीवन केवल आपकी सेवा के लिए है। यह मिलन हनुमान और प्रभु राम की अटूट भक्ति और मित्रता की शुरुआत थी। हनुमान ने अपने पूरे जीवन में प्रभु राम की सेवा की और राम कथा में सबसे महान भक्त बन गए। यह कथा हमें सिखाती है कि जब हम सच्चे मन से प्रभु की शरण में जाते हैं तो वे हमें अपना लेते हैं। सच्ची मित्रता, विश्वास और सेवा भाव से ही जीवन में सफलता मिलती है।